हमने अपने युवाओं में देखा है, बहुत सारे हमारे अच्छे नौजवान यहाँ से पढ़ लिख कर, शिक्षा पाकर विदेशों में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें अच्छी तनख्वाह, अच्छी सैलरीज मिलती है। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। द ब्रेन ड्रेन इन आवर कंट्री इज अ बिग प्रॉब्लम मिस्टर मिनिस्टर। हम जो यह यूथ पॉलिसी लेकर आए हैं, क्या हम उनको प्रेरित कर पाएंगे? इस प्रकार की हम उनको कोई आश्वासन दे सकेंगे? जो हमारे नौजवान विदेशों में चले जा रहे हैं, उनका जाना रोक सकें? उनको अच्छी सैलरी मिलती है, मुझे उसकी आपत्ति नहीं है। जहां कहीं भी अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, लोग बाहर अवश्य जाएंगे। लेकिन क्या हम अपने देश में उनको इस प्रकार का काम, इस प्रकार की सैलरी नहीं दे सकते कि हमारे देश के जो ब्रेन बाहर जा रहा है, एक से एक बढ़कर आईटी के इंजीनियर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इन सबों की मांग विदेशों में बहुत है। वह हमारे देश में न काम करके विदेशों में जा रहे हैं। यह नौजवानों को रोकने के लिए कि वह अपने देश में कार्य करें, मंत्री जी, उसको करने के लिए आपके माध्यम से उनको रोकने के लिए आपके पास क्या उपाय हैं, मैं जानना चाहूँगा। विदेशों में जाकर आज हम महिला के शक्तिकरण की बात करते हैं, देखें तो बड़े गर्व से कह सकता हूं कि हमारे 2 भारतीय महिलाएं, जिसमें एक कल्पना चावला, स्वर्गीय कल्पना चावला, और दूसरा सुनीता विलियम्स, नासा में जाकर कंधे से कंधा मिलाकर उन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स के साथ बैठकर अंतरिक्ष में गई थी। यह लोग हैं। यदि हमारे पास उपाय हो, साधन हो, जगह हो, तो हम अपने ऐसे होनहार देश के बच्चों को यहां पर रोककर उनका उपयोग कर सकते हैं। आज आप यह बिल लेकर आए हैं। इस बिल में ऐसी अनेकों मुझे खामियां दिखती हैं, मैं इसके विरोध में नहीं, लेकिन ऐसी अनेकों खामियां दिखती हैं। आपने मेंटर्स रिपोर्ट की बात, मेंटर कमेटी आपने बनाई थी, सरकार नहीं बनाई थी, स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दिया था, लेकिन ऐसी काफी चीजें हैं जो आपने इसमें नहीं ली हैं, जो वृहद रूप में एक बड़ा रूप जो होना चाहिए था इस बिल में, वह दिखाई नहीं देता। बड़े संक्षेप में जगह जगह पर आपने लिख करके हमारे सामने दिया हुआ है। आप यह भी जानते हैं कि युवा अगर दिग्भ्रमित हो जाए तो समस्याएं भी बहुत होती हैं। और जब हम इन बड़े बड़े लोगों के नाम की बात करते हैं जिनको हमने अपना आदर्श माना है, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद, लेकिन हालिया अगर स्थिति हम देखें, हमारे एक साथी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी मनोनीत किए गए राज्यसभा में, क्योंकि उनको लोग एक आदर्श मानते हैं, लोग सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर जिस खेल को खेलता है, लोग उसको देखते हैं, बच्चे उससे सीखते हैं, समझते हैं। सभापति महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, माफ कीजिएगा, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि जिस खेल को अपने देश में धर्म की तरह माना जाता है, जो खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं, जो नौजवान हैं, जिनको लोग आदर्श मानते हैं, जब ये घटनाएं जो पिछले 1 सप्ताह 10 सप्ताह में हम देख रहे हैं, उससे हमारे नौजवानों के मानस पटल पर क्या प्रभाव पड़ता है? रेव पार्टीज होती हैं, अलग अलग घटनाएं सुनने को मिलती हैं, और उससे आगे हमारे नौजवानों का, हमारी जो आगने वाली पौध है, ये फसल है, इसका क्या होगा? इसके रोकथाम के लिए हमारे मंत्री जी क्या कर रहे हैं? वह चरित्र निर्माण, क्या यह सब अश्लील चीजों को देखकर, एक खेल के मैदान में अनुशासनहीनता को देखकर, इसका प्रभाव हमारे नौजवानों पर किस प्रकार से पड़ रहा है? क्योंकि यह एक गंभीर मामला है। आप युवाओं के ही नहीं, युवा मामलों के ही नहीं, आप खेल के भी मंत्री हैं। और युवाओं के लिए खेल, कला, आर्ट, कल्चर, यह सब ऐसी चीजें हैं जो उनको सही रास्ते पर ले जा सकती हैं। लेकिन खेलों में ही इस प्रकार को देखने को मिले तो मैं आदरणीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि जब वह जवाब दे रहे होंगे तो इस विषय पर हमें अवश्य
अपनी टिप्पणी करेंगे। खेल मंत्री हैं लेकिन क्रिकेट के मंत्री नहीं हैं। आदरणीय टैगोर जी ने कहा था, एज कंसिडर्स, यूथ वेंचर्स, आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसके माध्यम से हमारे देश में जो आपने संख्या बताई कि 55 करोड़ लोग हैं जो 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में हैं, क्या इन सबों को हम इस बिल के माध्यम से सपोर्ट कर पाएंगे? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि यह संख्या बहुत ज़्यादा है। यह संख्या कोई 1000, 2000, 5000, 1 लाख, 10 लाख की नहीं है। आपने जितनी जगह बताई है उसमें मेरे ख्याल से 5 से 10 हज़ार बच्चों के ऊपर इसका फ़ायदा होगा। आपने अपने बिल में भी यह कहा है कि जगह जगह पर हम ज़मीन लेंगे, जो डोनर्स हैं वो डोनर देना चाहें वो दे सकते हैं, टेस्टेटर्स देना चाहें वो दें। लेकिन आजकल ज़मीनें तो लोग दूसरे कार्यों के लिए नहीं दे रहे। खादी भंडार की जो ज़मीनें थीं, खादी भवन की जो ज़मीनें थीं, वह लोग वापस ले रहे हैं क्योंकि उनको उसका उचित किराया नहीं मिल रहा, या फिर वापस ले लिया गया है इन संगठनों से। तो फिर हम आगे किस प्रकार से प्रेरित कर पाएंगे लोगों को कि वह हमें इसके ऊपर ज़मीन दें? आपने देखा कॉमनवेल्थ गेम्स की इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों की स्टेडियम बनी। अब मैं उसमें जाना तो नहीं चाहता कि क्या क्या घोटाला हुआ, लेकिन वह सारे स्टेडियम्स बेकार पड़े हैं, खराब हो गए हैं। तालकटोरा स्टेडियम में खेल के कार्यक्रम कम और राजनीतिक कार्यक्रम ज़्यादा होते हैं। निर्मल बाबा भी आते, इसलिए अच्छा, ये मुझे मालूम नहीं था कि निर्मल बाबा भी वहाँ गए। उनका उसी तो इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। मैं आपकी भावना आपके स्टेटमेंट्स में देखता रहा हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। आपकी सोच अच्छी है, आपका विचार अच्छा है, लेकिन मंत्री जी क्या कहूँ, आपके पास ताकत ही नहीं है कि आप कुछ डिलीवर कर सकें। बाउंडेड लेबर की तरह आप मंत्री, एक मंत्री बाउंडेड लेबर है। इसलिए वो जानते हैं मैं किस मामले को लेकर कह रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि आप बड़े अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अब इस बिल पर आता हूं। रिकमेंडेशंस भी मेंटर ग्रुप की तरफ से जो सरकार ने बनाई थी, स्टैंडिंग कमेटी ने भी उनका समर्थन किया था। उसके पहले एक टंडन कमेटी थी। टंडन कमेटी ने आपके संस्था को डीम्ड यूनिवर्सिटी में से निकाल करके कहा था सब कुछ गड़बड़ है। मेंटर कमेटी आई, मेंटर कमेटी ने कहा कि नहीं सब कुछ ठीक है। दोनों के बिल्कुल ही विपरीत, एक लुकिंग लंदन था तो दूसरा टॉकिंग टोक्यो था। इस प्रकार के विचार इसके अंदर आए। इसमें क्लॉजेस 6 और 7 पर अगर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे तो मेंटर ग्रुप ने अपने रिकमेंडेशन और स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन भेजे थे। आप पेज 3 पर जाएंगे, क्लॉज 6, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल बी। आपने सब एक एक लाइनर किया है। टू इवॉल्व एंड अचीव एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू यूथ डेवलपमेंट, बी टू एस्टैब्लिश अ नेशनल यूथ रिसोर्स सेंटर, सी to provide for research and development and dissemination of knowledge through extension and outreach programs. D, to act as a nodal agency for capacity building of stakeholders including youth bodies, organizations and agencies related to youth. और इस प्रकार से आपने 6 पॉइंट्स ले लिए जो आपको रिकमेंड किए थे, जो यहाँ पर हैं। मैंने उसके ये सारा कुछ यहाँ पर है तो उसका मैंने शॉट यहां पे किया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट जो आपके पास मेंटर ग्रुप ने, आपके 11 लोगों की समिति मेंटर ग्रुप की बनाई हुई थी, उसमें इसको बड़ी एक्सटेंसिवली, कॉम्प्रिहेंसिवली इस चीज का बयान किया है। यदि मैं इन एक एक 1 लाइनर्स को देखूं तो इसमें जो हम उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं इस बिल को पास करवाने के माध्यम से, वह उद्देश्य पूरी तरीके से नहीं होता है। माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। मैं बताना चाहता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी ने भी
ये कहा कि मेंटोर ग्रुप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको एज इट इज़ लेना चाहिए। हम लोगों ने संशोधन मूव कर दिया है, और अगर संशोधन जो हमने मूव किया आप अगर देखेंगे तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वही किया गया है। जो मेंटोर ग्रुप ने जो ऑब्जेक्टिव जो 6A में जो कहा गया है उसको हमने चेंज कर दिया, और संशोधन के अंदर हम लोगों ने डिटेल हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव दिए हैं, और जो मेंटोर ग्रुप और स्टैंडिंग कमेटी ने जो कहा है उसको एज इट इज़ हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो संशोधन जो आपने कहा है वो हम लोगों ने मूव कर दिया। धन्यवाद मंत्री जी। क्या उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से उनसे यह जान सकता हूं कि मेंटर ग्रुप ने क्लॉज 6 में A, B, C, D इन चारों के लिए कहा था, यदि इन्होंने A अप्रूव कर दिया है तो फिर मैं B, C, D की बात कर सकता हूं? मैं समझता हूं बेहतर रहेगा एक बार संशोधन देख लें, फिर मैं समझता हूं आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। एक बार संशोधन देख लेंगे तो आपको जवाब इसका मिल जाएगा। संशोधन बड़ा विस्तार से हम लोगों ने दिया है, और हम लोगों ने सेक्रेटेरिएट को दिया, आपके पास जरूर सर्कुलेट हो गया। मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे हैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से उनका धन्यवाद करता हूं। अगर A, B, C, D सभी कर दिए गए हैं तो बड़ी समर्थन कर रहे हैं ना, तो मेरे पास बचा बोलने के लिए तो काफी कुछ बचा नहीं है। बहुत बचा हुआ है। मेरे पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है। मैं इनके पास जाना चाहूंगा, इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बनाई है उसकी कॉम्पोजिशन दिया है, खुशी की बात है। जो एकेडमिक कमेटी की इन्होंने बात की है उसका रोल तो डिफाइन किया है, लेकिन उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा उसके बारे में हमें कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है।